वेलकम टू ब्रिंक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा फुल एडर। बेसिकली फुल एडर का यूज करते हैं हम 3 बिट एडिशन के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फुल एडर क्या होता है, यानी कि फुल एडर की क्या डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स द arithmetic sum of 3 inputs bit. It consists of 3 inputs and 2 output. Full adder circuit invokes the sum of 2 bits and carry from previous addition. The truth table of a full adder, तो 3 इनपुट्स यानी कि इनपुट ले लिया हमने ABC, आउटपुट सम एंड कैरी। तो 3 इनपुट का मतलब 2 की पावर 3 8/2 यानी कि 4, तो 4 0 और 4 क्या होंगे आपकी बंस होंगे। ठीक है, अगेन डिवाइड बाई 2 यानी कि 2, दिस मीन्स 2 0 2 1, अगेन 2 0 2 1, अगेन डिवाइड बाई 2 यानी कि 1, यानी कि जो अल्टरनेटिव आएगा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब हम इसे सम करते हैं तो 0 + 0 सम क्या होगा 0 और कैरी भी क्या होगी 0। दिस मीन्स सम क्या आ गया आपका 0 और कैरी 0। अगेन सम करते हैं तो 0 + 0 सम 0 और 0 + 1 सम 0 सम 1 सॉरी और कैरी 0। 0 + 1 सम 1 1 + 0 1 यानी कि सम 1 आ गया कैरी 0। अगेन 0 + 1 1 + 1 यानी कि सम 0 कैरी 1। 1 + 0 1 1 + 0 1 यानी कि सम 1 कैरी 0। 1 + 0 1 + 1 यानी कि सम 0 कैरी 1। 1 + 1 सम 0 0 + 0 यानी कि सम 0 और कैरी क्या 1। अगेन 1 + 1 सम 0 कैरी 1। ठीक है, और 0 + 1 यानी कि सम भी क्या आ गया आपका 1। ठीक है, यहाँ से आपको ट्रुथ टेबल मिल गई है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे कि सम में आपको कहाँ कहाँ पे 1 आ रहा है और कैरी में कहाँ कहाँ पे 1 आ रहा है। इसके हेल्प से हम बूलियन एक्सप्रेशन ठीक है निकालेंगे। तो बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ सम एंड कैरी। ठीक है, तो सम इक्वल टू देखो फर्स्ट वन कहाँ पे आ रहा है A' B' और क्या है C। सेकेंड वन आ रहा है आपका A' B C'। थर्ड वन देखो कहाँ पे आ रहा है A B' C'। थर्ड वन आ रहा है आपको A B C। ठीक है, इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सेकेंड और थर्ड में आपका क्या कॉमन है C' और फर्स्ट और फोर्थ टर्म में क्या कॉमन है आपका C। ठीक है, तो इससे हमने क्या लिया C' कॉमन, तो मिल गया आपको A' B प्लस A B' और फर्स्ट और लास्ट से हमने लिया C, तो यहाँ से मिला A' B' प्लस A B। ठीक है, इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो C' A' B प्लस A B' C
और इसको लिख सकते हैं ए डैश बी प्लस ए बी डैश का कॉम्प्लीमेंट। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी डैश प्लस ए डैश बी। तो सी डैश डी, लेट डी इक्वल टू ए डैश बी प्लस ए बी डैश और प्लस सी डी डैश। ठीक है, तो डी इक्वल टू आपने ले लिया ए डैश बी प्लस ए बी डैश। दिस मीन्स सी एक्स और डी, और डी को हम लिख सकते हैं ए एक्स और बी। तो इसे हम लिख सकते हैं सी एक्स और ए और एक्स और बी। इसे हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो ए एक्स और बी और एक्स और सी। ये आ गया आपका सम का सिंप्लीफिकेशन। अब हम कैरी देखते हैं। कैरी आपको वन कहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले वन मिल रहा है आपको ए डैश बी सी प्लस सेकेंड कहाँ पे मिल रहा है आपको ए डैश बी ए बी डैश सी। देखो सॉरी, फर्स्ट वन मिल रहा है आपको फोर्थ नंबर पे, यानी कि ए डैश बी सी, और सेकंड मिल रहा है ए बी डैश सी पे, प्लस थर्ड मिल रहा है आपको ए बी सी डैश। ठीक है, और फोर्थ मिल रहा है आपको ए बी सी पे। ठीक है, अब इन बुलियन एक्सप्रेशन को हम अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो किसके थ्रू से, के मैप के थ्रू। तो कितने वेरिएबल का है आपका, 3 वेरिएबल यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 ब्लॉक्स बनेंगे। तो के मैप फॉर सम एंड कैरी। तो सबसे पहले हमने सम के लिए के मैप ड्रा किया। ठीक है, 3 वेरिएबल है यानी कि 8 ब्लॉक्स। तो रो में हमने ए ले लिया और ए डैश, और कॉलम में हमने बी सी ले लिया। ठीक है, तो ए डैश ए आ गया आपका, ये आ गया बी डैश सी डैश, बी डैश सी बी सी और बी सी डैश। ठीक है, फर्स्ट देखो क्या है, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ए आ गया आपका। सेकंड देखो ए डैश बी सी डैश। ठीक है, थर्ड है आपका ए बी डैश सी डैश, और फोर्थ है आपका ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ना तो कोई पेयर मिल रहा है ना ही कोई क्वाड मिल रहा है। ठीक है, ये सारे क्या है, सिंगल टर्म है। तो जब सिंगल टर्म है तो एज इट ऐसे ही लिख जाएंगे। ठीक है, सेकंड बनाते हैं हम के मैप कैरी के लिए। तो कैरी के लिए सेम आपका 3 इनपुट्स यानी कि 3 वेरिएबल है, तो 8 ब्लॉक्स बनेंगे। ए डैश ए बी डैश सी डैश बी डैश सी बी सी बी सी डैश। ठीक है, फर्स्ट देखो क्या है, ए डैश बी सी, ये आ गया। सेकंड है ए बी डैश सी। ठीक है, थर्ड है ए बी सी डैश। ठीक है, और लास्ट है आपका ए बी सी। पेयर बन गया आपका, एक सेकंड पेयर इधर बन गया और ये आपका थर्ड पेयर बन गया। ठीक है, इसका बी सी हो गया, इस पेयर का आ गया आपका ए बी, और इस वाले पेयर का आ गया आपका ए सी। तो कैरी का जो मिनिमाइज टर्म आया है वो क्या आया आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब हमने ट्रुथ टेबल निकाल ली, बूलियन एक्सप्रेशन निकाल लिया, के मैप के थ्रू हमने सिंप्लीफाई भी कर लिया। अब बात आती है हम इसका ब्लॉक डायग्राम, और सेकंड है आपका इसका लॉजिक डायग्राम। तो सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके सम की बात करते हैं तो आता है कि ए एक्स और बी, बी एक्स और सी, यानी कि आपको 2 क्या होगी, एक्स और की ज़रूरत होगी। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, या हम कह सकते हैं कि फुल एडर को हम 2 हाफ एडर प्लस और गेट की हेल्प से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक हाफ एडर ले लिया, उसमें इनपुट दे दिया हमने ए और बी। ठीक है, इससे हमने एक और हाफ एडर यूज किया। ठीक है, जिसका पहला इनपुट फर्स्ट हाफ एडर से निकला आउटपुट है, और दूसरा इनपुट जो हमारा थर्ड इनपुट बचा है उसे हमने दे दिया। ठीक है, क्योंकि वी नो डैट जो हाफ एडर होता है 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ एडर का जो इनपुट आउटपुट है, सॉरी,
उसे हमने और गेट से कनेक्ट कर दिया और वो क्या होगी, कैरी होगी। सेकेंड हाफ एडर का एक इनपुट हमने और गेट से कैरी कर दिया, ठीक है, तो वहाँ से आपको कैरी मिल गया। और सेकेंड हाफ एडर का जो दूसरा आउटपुट है उससे हमें क्या मिलेगा, सम मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम की। तो मैं पहले से बता चुका हूँ, इसमें आपको 2 हाफ एडर प्लस किसकी ज़रूरत होगी, और गेट की, ठीक है। तो ए और बी एक्स और गेट ले लिया, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए एक्स और बी एंड गेट ले लिया, ठीक है, और इसे कनेक्ट कर दिया ए से, और इसका सेकेंड इनपुट प्रोवाइड किया हमने बी से। अब ये एक आपका हाफ एडर हो गया है, ठीक है। अगेन हमने क्या किया, एक और एक्स और गेट लिया, जो फर्स्ट एक्स और था यानी कि जो हाफ एडर था उसका इनपुट आउटपुट सॉरी इसका क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक है। तो वहाँ से ए एक्स और बी मिल रहा है। जो थर्ड इनपुट है आपका सी, उससे हमने एक्स और से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उससे थर्ड यानी कि उसके दोनों इनपुट हो गए। फर्स्ट इनपुट से क्या जा रहा है, ए एक्स और बी, ठीक है। सेकेंड हमने अब सेकेंड हाफ एडर को जब कंप्लीट कर रहे हैं तो एक एंड गेट ले लिया, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट एक्स और था उसका जो आउटपुट था उसे एंड गेट से कनेक्ट किया, और जो थर्ड इनपुट था उसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट का जो एंड गेट था यानी कि फर्स्ट हाफ एडर का जो एंड गेट था उसका जो आउटपुट था, ठीक है, उससे हमने और गेट से कनेक्ट किया, और सेकंड हाफ एडर का जो एंड गेट से आउटपुट मिला उससे कनेक्ट किया। तो इससे हमें कैरी मिला और ऊपर हमें क्या मिला, सम मिला, ठीक है। तो ए एक्स और बी, सी भी उससे कनेक्ट हो रहा है, तो क्या हो गया, ए एक्स और बी एक्स और सी। अब अगर हम इसके इम्प्लीमेंट्स की बात करें कि किस तरह ये इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ना, एक ए आपका हाफ एडर हो गया और सेकंड आपका ए वाला हाफ एडर है, और प्लस हमने किसका यूज किया है, और गेट का, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम टेबल के थ्रू देखते हैं कि इससे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होता है और ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। ये क्या है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए फुल एडर with 2 half adder and 1 OR gate। क्या है आपका ये लॉजिक डायग्राम है, ठीक है। तो बी नोडेड, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। और ये टॉपिक बीसीए के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट पेयर की बात करते हैं तो तीनों इनपुट क्या है आपके 0 0 हैं, और जब 0 0 होंगे ए बी क्या है 0 है, तो एक्स और पे क्या मिलेगा आपको, आउटपुट क्या मिलेगा 0, क्योंकि वहाँ पे 1 कब मिलेगा, जब अल्टरनेटिव होगा 0 1 होगा या 1 0 होगा। एंड गेट की कंडीशन पता है आपको, अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा 0। थर्ड इनपुट 0 है यानी कि जो सेकंड एक्स और गेट है वहाँ पे कि 0 0 जा रहा है, तो आपको सम भी 0 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपके और गेट पे वो भी 0 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से फर्स्ट एंड गेट से भी 0 जा रहा है, तो इसलिए कैरी भी आपको 0 मिल रही है। अगर हम लास्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो क्या है आपके पास, तीनों क्या है 1 1 है। जब 1 1 होगा तब भी एक्स और गेट से क्या जाएगा 0, तो 0 आ गया आपका, ठीक है। यहाँ से एंड गेट से क्या मिलेगा, फर्स्ट वाले से आपको 1, और ये थर्ड जो इनपुट है वहाँ से क्या गया आपका 1, तो वहाँ पे क्या हो गया 0 1, और जब 0 1 होगा तो आपको 1 मिलेगा, और यहाँ से आपका और गेट पे क्या आ रहा है 0 1, तो आपको कैरी भी क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।